Hello everyone and welcome back. I am CA Meera Joyshwar and back today with the second edition of Budget 2024 analysis. And today I'm going to touch upon the most draconian amendment brought in Budget 2024. That is the indexation benefit withdrawn on asset classes like properties, gold, etc. मानो रैशनलाइजेशन के नाम से हमारे पैरों तली से जमीन ही खींच ली गई। अब हर जबान पर एक ही बात है, पर ऐसा क्यों? इंडेक्सेशन बेनिफिट इतनी भी बड़ी क्या चीज है कि जिसके चलते मार्केट डरा हुआ है कि आगे चल के हमारा प्रॉफिट और उसके ऊपर के टैक्स पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंड करने से कि इंडेक्सेशन क्या है। इंडेक्सेशन की अगर हम बात करें तो मींस की प्रॉपर रुपी वैल्यू जो डिप्रिशिएट हो रही है ओवर द इयर्स, जैसे कि आप सुनते होंगे अपने दादा नाना से कि उनके जमाने में वो 100 रुपए खर्चा करके मानो कितनी ही चीजें ले आते थे, बट आज तो 100 रुपए हम नीचे उतरते ही खर्चा कर देते हैं। मतलब कि वो 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो रुपीस को रैशनलाइज करने के लिए, उसका मनी वैल्यू इंटैक्ट रखने के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लाती है। फॉर एग्जाम्पल 2001 में जो चीज 100 रुपए की थी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट आज वो चीज 363 रुपीज की है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स नंबर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो 2001 में 100 रुपीज का आज 363 है, विच मीन्स दैट मैंने 2001 में अगर कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीदी, उसकी आज की वैल्यू 30,30,000 है। राइट? इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड? मैं जैसे कहूं कि मैंने कोई चीज 10 लाख में खरीदी और आज मैं उसको 1 करोड़ में बेच रही हूं, तो मुझे प्रॉफिट दिखने को दिखता है कि 90 लाख का हुआ है। राइट? बट ये इंडेक्सेशन के चलते मैं रुपी वैल्यू को जब रैशनलाइज करती हूं तो 10 लाख की प्रॉपर्टी का परचेज वैल्यू इज 36,30,000, जिसको व्हेन आई कंपेयर टू 1 करोड़ मेरी प्रॉफिट इज हार्डली 64 लाख एंड नॉट द 90 लाख जो मुझे एब्सोल्युटली विजिबल हो रही है। सो अब जो टैक्स 90 लाख पे लगता, उसके बदले इंडेक्सेशन के चलते 64 लाख पर ही लग रहा है, एंड दस मुझे हमेशा टैक्स पेमेंट में बेनिफिट होता था। बोलने के लिए my tax rate has actually gone down from 20 to 12.5, यानी 7.5% का बेनिफिट ही हुआ। राइट? इन स्पाइट ऑफ दैट देन व्हाई इज मार्केट सो अफ्रेड? मेरे तो टैक्सेस बचने चाहिए ना। ऐसा नहीं हो रहा है। टैक्सेस कुछ केसेस हैं जहां बचेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में टैक्सेस एक्चुअली ज्यादा लगेंगे। एंड लेट अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस विथ एग्जाम्पल, जहां पे मैं 4 सिनेरियोस के चलते आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किन केसेस में मुझे बेनिफिट होगा और किन केसेस में एक्चुअली नुकसान होगा। सिनेरियो 1 की जब मैं बात करती हूं, मैं सेल्स वैल्यू पकड़ रही हूं 1 करोड़ रुपए आज, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बोला कि 10 लाख में मैंने खरीदा था 2001 में। अब वो 2001 में अगर मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट की बात करूं तो 100 रुपए की चीज 363 हुई, तो मतलब 10 लाख की चीज 36,30,000 हुई और मेरा प्रॉफिट बनता है 63,70,000। 20% was my tax earlier, so my tax now is 12,74,000। यहाँ पे मैं सेस सरचार्ज सब कुछ अलग रख रही हूँ, सिर्फ प्योर टैक्स की बात कर रही हूँ। तो 12,74,000 टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसी को आज के न्यू अमेंडेड प्रोविजंस के हिसाब से करूं तो ये 1 करोड़ वर्सेस 10 लाख ऑफ परचेज प्राइस, सो माय टैक्सेबल प्रॉफिट नाउ इज प्योर 90 लाख रुपीस। राइट? और इस पे 12.5% टैक्सेशन लगाऊं तो 11,25,000 होता है। तो यहां तो आप बोले फायदा ही हो रहा है, इसमें तो कहीं नुकसान नहीं दिख रहा है। तो इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? आई विल लेट यू नो व्हाई। इस सिनेरियो में जब हम बात कर रहे थे, द डिफरेंस बिटवीन माय सेल वैल्यू एंड माय परचेज वैल्यू इज ह्यूज।
मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी बहुत साल पहले बहुत ही मीगर अमाउंट पे, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसका परचेज प्राइस ही मुझे नहीं पता, तो मैं इंडेक्स करने के लिए मेरे पास बेस इतना छोटा है कि मैं कितना ही इंडेक्स कर लूं, मैं सेल प्राइस को मैच कर ही नहीं पाऊंगी। ऐसे केसेस में डेफिनेटली मुझे नए प्रोविजंस बेनिफिशियल है। बट अगर मैं सेकेंड सिनेरियो लूं, जहां पे यही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आज मैं बेच रही हूं, वो मैंने खरीदी थी 2001 में, पर 10 में नहीं 20 लाख रुपए में। अब अगर मैंने उसको 20 लाख में खरीदी है तो मेरी इंडेक्स्ड वैल्यू 72,60,000 होती है, एंड टैक्स देयर अपॉन देन बिकम्स 5,48,000 ओनली। बट यही अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को नए प्रोविजन से एनालाइज करूं, तो 20 लाख एक्सपेंस दैट इज परचेज प्राइस निकालने के बाद 80 लाख की प्रॉफिट बचती है, एंड 80 लाख की प्रॉफिट पे 12.5% के हिसाब से बनते हैं 10 लाख, विच मीन्स ऑलमोस्ट 4,52,000 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट आ रहा है, ओनली बिकॉज मेरा इंडेक्सेशन बेनिफिट चला गया, राइट? लेट अस टेक द थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में मैंने सेल्स वैल्यू इज 1 करोड़, और अब मैंने जो परचेज किया है अगेन 2001 में एट 30 लाख रुपीस। 30 लाख रुपीस का आज का वैल्यू बन जाता है 1 करोड़ 8,90,000, एंड माई प्रॉफिट इज नेगेटिव, मीन्स इट इज अ लॉस ऑफ 8,90,000। मतलब कि मेरे जेब से एक सिंगल रुपी का टैक्स पेमेंट नहीं आएगा, in spite of the tax rate being 20%. But if I go under the new provisions, my 1 crore less 30 lakhs, 70 lakhs is the profit. और 70 lakhs पे अगर मैं 12.5% लगाती हूँ तो मुझे टैक्स पेमेंट आता है 8,75,000. Now you understand, जैसे जैसे मेरा गैप बिटवीन द परचेज वैल्यू एंड द सेल वैल्यू इज रिड्यूसिंग, मेरे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑफ इंडेक्सेशन के चलते मेरे टैक्स लॉसेस, टैक्स का जो मुझे एडिशनल पेमेंट आएगा एज पर न्यू प्रोविजन इज इंक्रीजिंग. लेट मी टेक टू सिनेरियो 4. अब सिनेरियो 4 है जहां पे मैंने ये जो परचेज किया है वो 2001 में नहीं किया है, 2015 में किया है, जब मेरा इंडेक्सेशन नंबर वाज 254 एंड द इंडेक्स टुडे इज 363. तो मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस्ड फॉर 30 लाख रुपीस को अगर आज की वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो बनता है 42,87,402, एंड द प्रॉफिट ऑफ 57,12,598 इज सब्जेक्ट टू अ टैक्स ऑफ 20%, और टैक्स बनता है फिर 11,42,520 अप्रोक्सीमेटली. एज अगेंस्ट इज अंडर द न्यू प्रोविजंस 12.5% से 1 करोड़ माइनस 30 लाख, 70 lakhs is my profit, जिसपे अगर मैं 12.5% लगाती हूँ तो my tax is only 8,75,000. तो एक केस था जहां पे मेरा परचेज पीरियड का जो गैप है, मेरी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है और बहुत सालों बाद बेची जा रही है, एंड द गैप इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज ऑल्सो ह्यूज. तो ऐसे केस में भी न्यू टैक्स प्रोविजन इज गुड. और जहां पे द होल्डिंग पीरियड इज लेस, इन केसेस में भी मेरा न्यू प्रोविजंस आर बेटर. बट जो दूसरे केसेस हैं जहां पे मेरा परचेज एंड सेल वैल्यू के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, या माय होल्डिंग पीरियड इज 8, 10 years, 15 years, and my compounding benefit is there, in such cases my new tax provisions are really like a hammer. क्योंकि यहाँ पे जब मैं एसेट क्लास की बात कर रही हूँ, इट मे बी गोल्ड, इट मे बी प्रॉपर्टी, द टिकट साइज इज सो ह्यूज, the impact of taxation also is very huge, and that is really why the market is worried about the property investments, the gold investments. I am sure you all the doubts running in your brain since the budget declaration are now clear. This video has clarified all of them with factual numbers and examples, and I am sure you are immediately going to share this with your friends, family and colleagues. You have been subscribed to my channel since long, and I am sure you are going to persuade others to do so immediately today. Bye and take care.